है अपनी बॉडी को इस अटैक से बचाने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम इसे डॉज नहीं कर पाई तो तुम्हारी ये खूबसूरत बॉडी मेरी होगी और मैं इसे डेली एंजॉय करूंगा, जिसके बाद तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी और तुम मुझसे खुद मौत की भीख मांगोगे। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो पाल्म अटैक सीधा जाकर याओ यू को टकराता है और उसी पल वहां पर एक मैसिव एनर्जी टॉर्नेडो बनना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा एनर्जी स्फीयर बन जाता है और उस स्फीयर के अंदर याओ यू की विजिबिलिटी तक नहीं होती। और कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी स्फीयर के अंदर से ब्लड की बूंदें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे मैसिव अमाउंट में ब्लड बाहर गिरने लगता है, जो सीधा जमीन पर फैलता जा रहा होता है। और जब वो एनर्जी स्फीयर धीरे धीरे डिसिपेट होता है तो हम देखते हैं कि वहां पर एक पाल्म अटैक का बर्न मार्क पूरी जमीन पर छप चुका होता है और चारों तरफ बस ब्लड ही ब्लड फैला होता है और वहां याओ यू का कोई नामो निशान तक नहीं बचता। जिसके बाद लिंगयुआन सेक्ट के एक एल्डर बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमारे सेक्ट लीडर का पावर लेवल इंसेन है। उन्होंने सिर्फ एक बेसिक पाल्म अटैक में ही उस लड़की की पूरी बॉडी को लिटरली वेपराइज कर दिया। अब यहाँ सिर्फ ब्लड ही बचा है। और तभी दूसरा एल्डर बोलता है, मैं तो ऑनेस्टली यही सोच रहा था कि सेक्ट लीडर उस लड़की को किल नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ एंजॉय करेंगे। आफ्टर ऑल वो लड़की इंसेनली ब्यूटीफुल थी। और तीसरा एल्डर भी बिना शर्म के बोलता है, या नो किडिंग, सेक्ट लीडर ने अगर उसे जिंदा रखा होता तो हमारी नाइट्स तो डेफिनेटली कलरफुल हो जाती। और उन सबके ऐसा बोलने के बाद लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट लीडर अपने बेटे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ब्यूटीफुल थी, उसने मेरे बेटे को मारा, उसी पल उसकी डेथ फिक्स हो गई थी। मैं बस उसे अपनी बातों में फंसा रहा था ताकि वो गार्ड ना करे और मेरा पाल्म अटैक सीधा हिट करे, और वो स्टूपिड लड़की सच में मेरी बातों में फंस गई और एक ब्रूटल डेथ मारी गई। और इतना कहते ही हमारा व्यू ली हाई पर आता है, जो पीछे की तरफ देखकर बोलता है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? आपके सामने उस लड़की को मार दिया गया और आपने कुछ भी नहीं किया। और तब वांग काल्म एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये नोटिस करोगे। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ने मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम सच में सोचते हो कि वो लड़की ऐसे नॉर्मल से अटैक में मर जाएगी? और वंग के इतना बोलते ही अब हम सीन में देखते हैं कि हवा अभी भी तेजी से बह रही है और एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है। और तभी अचानक लिंगयुआन सेक्ट के एल्डर्स घबरा जाते हैं और चौंक कर चिल्लाते हैं, सेक्ट मास्टर जल्दी देखिए, वहां पाल्म अटैक की एनर्जी के बीच से एक बॉडी बाहर आ रही है। जैसे ही वो एल्डर चिल्लाता है, लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट लीडर भी शॉक्ड होकर उसी डायरेक्शन में देखने लगता है और जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ती है वो लिटरली दंग रह जाता है और चिल्लाकर बोलता है, व्हाट द हेल, ये तो हमारे लिंगयुआन सेक्ट का ग्रेट एल्डर है। ये मेरे पाल्म अटैक के बीच में कहां से आ गया? ये तो प्रोफाउंड रेल्म के कल्टीवेटर को ट्रैक करने गया था, फिर इसकी डेड बॉडी यहां कैसे पहुंच गई? और फिर वो कंफ्यूज होकर बोलता है, नो वे, मेरा पाल्म अटैक तो डायरेक्टली उस लड़की को हिट किया था, तो फिर वो लड़की कहां गई? और जैसे ही वो ये बोलता है तभी हम देखते हैं याओ यू एक मैसिव पिलर के ऊपर स्टैंडिंग पोज में खड़ी होती है और फुल कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ ऊपर से चिल्लाकर बोलती है, दैट्स इट, तुम्हारे पाल्म अटैक में बस इतनी ही पावर थी? आई ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड मोर। ये तो मेरे लिए बस हल्की सी टिकल थी, डैमेज तो छोड़ो, मुझे प्रॉपर्ली इंपैक्ट भी फील नहीं हुआ। और इतना सुनते ही लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट लीडर गुस्से और डिसबिलीफ में चिल्लाता है, हाउ द हेल इज दिस स्टिल अलाइव? और फिर याओ यू बिना रुके उसे जवाब देती है, रूल्स तुम्हारे सेट किए थे, पहला मूव तुम्हारा था और मैंने उसे कंप्लीटली डॉज कर दिया, सो नाउ इट्स माय टर्न। और इतना बोलते ही वो पिलर से जंप मारकर फुल स्पीड में लिंगयुआन सेक्ट के सेक्ट लीडर की तरफ उड़ती है और लैंडिंग करते हुए बोलती है, अब देखते हैं क्या तुम मेरे अटैक को डॉज कर पाते हो या नहीं। और तभी सेक्ट लीडर अपने दोनों हाथों से एनर्जी गैदर करता है और पाल्म अटैक लॉन्च करते हुए चिल्लाता है, आई कांट बिलीव यूर दिस पावरफुल। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि याओ यू का अटैक सीधा उसके हाथ से टकराकर उसके पाल्म अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के साथ उसकी बॉडी से ढेर सारी आइस स्पाइक्स निकलती हैं जो हवा में घूमेंगी और सीधे सेक्ट लीडर की तरफ लॉन्च होती हैं। और ये सब देखकर वो चिल्लाता है, नो दिस कांट बी हैपनिंग, मैं लिंगयुआन सेक्ट का सेक्ट लीडर हूं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। लेकिन वो लास्ट चिल्लाहट भी अधूरी रह जाती है और उसकी बॉडी ग्राउंड पर गिर जाती है और पूरी सेक्ट चुप हो जाती है। और अब याओ यू एकदम फुल स्वैग में बाकी लोगों की तरफ मुड़ती है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रही हो, हु इज नेक्स्ट। और वहां खड़ा एक एल्डर पैनिक में बोलता है, सेक्ट लीडर डेड हो गया, ये पॉसिबल कैसे है? सेक्ट लीडर को कोई कैसे मार सकता है? और दूसरा एल्डर फुल पैनिक में चिल्लाता है, आवर सेक्ट लीडर वाज लिटरली एट द पीक ऑफ एंट्री पीस रेल्म, और इस लड़की ने उसे सिर्फ एक अटैक में किल कर दिया। और जैसे ही ये सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है जो एंट्री पीस रेल्म के पीक कल्टीवेटर को भी बस एक ही अटैक में खत्म कर देती है, तो पूरे सेक्ट के एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। उनमें से एक पैनिक में बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? सेक्ट लीडर तो मर चुका है। और तभी वांग सामने आता है और पूरे स्वैग में हंसते हुए अनाउंस करता है, मैं डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का पाराट्री हूं और मैं अब इस पूरे रेल्म में ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूं कि आज से लिंगयुआन सेक्ट को डिसॉल्व किया जाता है। इस डायनेस्टी में अब कोई लिंगयुआन नाम का सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुम सब लोग अब यहां से जा सकते हो। और ये बोलते ही वांग याओ यू को साथ लेकर वहां से निकलने लगता है और जाते हुए बोलता है, लेट्स गो, यहां अब कुछ नहीं बचा, सेक्ट खत्म, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी हमने आज एक नया डिसाइपल रिक्रूट किया है, तो अब डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में चलो, वहां फ्यूचर है। और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उनके जाते ही लिंगयुआन सेक्ट के बाकी बचे हुए एल्डर एक लंबी सांस लेकर राहत महसूस करते हैं। उनमें से एक एल्डर बोला, फाइनली ये डेथ गॉडेस यहां से चली गई। एक पल को तो लगा था कि वो हम सबको भी यहां खत्म कर देगी, लेकिन तभी उनमें से एक और एल्डर घृणा से थूकते हुए बोलता है, क्या इस लड़के को सच में लगा था कि ये यहां आकर कुछ बोल्ड डायलॉग मारेगा, पाराट्री को मारेगा और बोलेगा कि सेक्ट को बंद कर दो, और हम बस उसकी बात मान लेंगे? नाउ दैट ही इज गॉन, हमें सेक्ट बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। और फिर वो एक नीच हंसी के साथ बोलता है, अब जब पुराने सेक्ट लीडर और उनका बेटा यंग मास्टर मारे जा चुके हैं, तो ये मौका परफेक्ट है नए पाराट्री को चुनने का। और अगर तुम मुझसे पूछो तो इस वक्त मैं ही सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हूं इस पद के लिए। और फिर वो एक घिनौनी हंसी हंसता है और खुद को नया पाराट्री डिक्लेयर कर देता है।
तभी दूसरा एल्डर डर के मारे कांपते हुए बोलता है, लिंगयुअन सेक्ट को अब किसी सेक्ट मास्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले वाला एल्डर उसकी तरफ घूर कर गुस्से में बोलता है, एल्डर पाई, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम सच में इस लड़की की धमकी से डरकर सेक्ट बंद करने जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने वीक निकले। हाँ, वो लोग पावरफुल थे, लेकिन इस लेवल के एक्सपर्ट्स रोज रोज नहीं आते और हमें लिंगयुअन सेक्ट को बंद करने की जरूरत नहीं है। और पूरे सेक्ट हॉल में माहौल फिर से डार्क और ट्विस्टेड होता जा रहा होता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मैं उन लोगों से नहीं डर रहा, बल्कि बात यह है कि हमारा लिंगयुअन सेक्ट अब रहा ही नहीं। तो जब सेक्ट ही नहीं बचा तो फिर सेक्ट एल्डर बनाकर हम करेंगे क्या? और तभी अचानक आसमान से एक मैसिव आइस शार्ड लाइटनिंग स्पीड से नीचे गिरता है और जैसे ही वो जमीन से टकराता है पूरा टेरेन शैटर्ड होने लगता है। लेकिन वो एक टुकड़ा ही काफी नहीं होता, तभी और भी कई सारे जायंट आइस शार्ड्स आसमान से फॉल होने लगते हैं जो बिना रुके सेक्ट की पूरी स्ट्रक्चर को क्रम्बल कर देते हैं और पूरा लिंगयुअन सेक्ट लिटरली ग्राउंड से वैनिश हो जाता है। किसी भी दीवार या बिल्डिंग का नामो निशान नहीं बचता। डिसाइपल्स और एल्डर्स इधर उधर जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ तो चिल्लाते हैं, प्लीज कोई हमारी हेल्प करो। और उसी मोमेंट हम देखते हैं एक एल्डर जमीन पर बैठ चुका होता है। वो अपने सिर को पकड़कर इनसेन चीखते हुए बोलता है, हमारा पूरा लिंगयुअन सेक्ट तबाह हो गया, बस एक छोटी सी गलती, हमें उस एक्सपर्ट को प्रोवोक ही नहीं करना चाहिए था, अब हमारा नाम भी मिट गया है। और तभी अचानक दूर से किसी की गूंजती हुई आवाज आती है, वेयर इज चंगफांग? और गाइस लेट मी टेल यू, चंगफांग था लिंगयुअन सेक्ट का पारा ट्री जो मारा जा चुका है। और उस नाम को सुनते ही वो एल्डर पैनिक में फ्रीज हो जाता है और डर से कांपते हुए बोलता है, नो नो, क्या वो डेथ गॉडेस वापस आ गई? लेकिन क्यों? हम तो सेक्ट छोड़ने ही वाले थे। और जैसे ही वो ये सोचता है तभी लिटियन अपनी पूरी एलीट स्क्वाड के साथ वहां पहुंचता है। उसका ऑरा प्योर रेज से बर्न हो रहा होता है, जिसे देखते ही वो एल्डर थोड़ी राहत की सांस लेते हुए मन में सोचता है, ओ थैंक गॉड ये वो डेथ गर्ल नहीं है। वैसे भी वो तो चंगफांग को ऑलरेडी किल कर चुकी थी, तो अब वो वापस आकर उसका नाम क्यों लेगी? लेकिन तभी लिटियन बिना वक्त गंवाए उसकी ओर देखते हुए इंटेंस एक्सप्रेशन में पूछता है, आर यू चंगफांग? और ये सुनते ही एल्डर की हालत खराब हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और जवाब देता है, लिंगयुअन सेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और चंगफांग हमारा परा ट्री वो भी मारा जा चुका है। और इस पर लिटियन काल्म लेकिन कोल्ड टोन में खुद का इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूं मार्की लिटियन ऑफ द लिरी एम्पायर और मैं यहां आया हूं अपने बेटे लिन याओ के किलर को ढूंढने के लिए। अब मुझे बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा? और ये सुनते ही एल्डर एकदम से शॉक में फ्रीज हो जाता है और मन में सोचता है, क्या मैंने सही सुना? किसी ने मार्किस के बेटे को मार दिया? और उसी सेकंड एल्डर के दिमाग में एक गेम चेंजिंग प्लान आता है और वो जमीन पर सर पटकते हुए ड्रामेटिक अंदाज में चिल्लाता है, मार्की, मुझे पता है कि आपके बेटे को यहाँ किसने मारा है। जो सुनते के साथ ही अब लेंटिन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वह पर्सन कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा है। जो सुनते के साथ ही एल्डर बोलता है कि मार्कस, जिसने आपके बेटे को मारा है उसी पर्सन ने हमारे लिंगयुअन सेक्ट के जो सेक्ट लीडर था उसे भी मारा है। ये सुनते ही लेंटिन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वह पर्सन कौन है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह एल्डर मन में सोचता है कि डैम, तुमने हमारे लिंगयुअन सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं उसका बदला लूंगा और तुम्हें भी यहीं खत्म कर दूंगा। और इतना सोचने के बाद वो एल्डर लेंटिन से कहता है कि मार्कस, मैं ये तो नहीं जानता कि उस पर्सन का नाम क्या है, लेकिन हाँ, उस पर्सन ने खुद को डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर बताया था। और इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है जवान शाह की तरफ, जो आराम से बैठा एक चिड़िया के साथ खेल रहा होता है। और वहीं वांग और यान न्यू वहां पहुंचते हैं और वांग मुस्कुराते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस सेक्ट लीडर, आपने लिंगयुअन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके वापसी की। और अभी हम देखते हैं कि वहां ली हाई भी पहुंच चुका होता है और वांग उसे देखकर कहता है, ली हाई बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनते ही ली हाई अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं प्रोफाउंड एम्परर रेल्म की पीक तक पहुंच चुका था, लेकिन तब भी मुझे कोई ऐसा सेक्ट नहीं मिला जो खुद को डिवाइन इमॉर्टल कह सके। लेकिन ये लोग एक छोटे से सेक्ट में इतना बड़ा नाम लेकर घूम रहे हैं, सच में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं इस सेक्ट की हालत देखता हूं तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं सीख सकूं, इसीलिए मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। ये सुनते ही जवान शाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ली हाई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि सेक्ट मास्टर के सामने ऐसे पेश मत आओ, वरना यकीन करो मैं तुम्हारी गर्दन को पलक झपकने से पहले ही धड़ से अलग कर दूंगा। और इतना कहते ही जावन शाह अपनी ब्लड हैंड टेक्निक से ली हाई को पकड़ लेता है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ली हाई बिल्कुल भी डरा नहीं होता और वो घूरता हुआ जावन शाह को देखता रहता है। तभी वंग बीच में आकर जावन शाह को रोकता है और फिर ली हाई से कहता है कि मैं मानता हूं कि तुम अपनी पिछली लाइफ में प्रोफाउंड एम्परर रेल्म की पीक पर थे, लेकिन अभी तुम सिर्फ एंट्री फेज रेल्म में हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मेरा कोई एडवांटेज ले पाओगे। वह भी शॉक होते हुए ली हाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में एक प्रोफाउंड एम्परर रेल्म के एक्सपर्ट का रिइंकार्नेशन है? यार, ये बंदा जितना ऑर्डिनरी दिखता है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। मैं बिना सोचे समझे इस पर अटैक नहीं कर सकता, मुझे एक्सट्रीम डिफेंसिव मोड में रहना होगा क्योंकि ये लड़का बस दिखने में सिंपल है लेकिन अंदर से पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर है। और इतना सोचते ही अब वांग जो होता है वो अपने पास से एक सीक्रेट टोकन निकालते हुए बोलता है कि देखो, मुझे पता है तुमने मेरी इस झोपड़ी जैसी जगह को देखकर जजमेंट पास कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे साथ सेक्ट के अंदर चलकर उसे प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि तुम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। और इतना बोलने के बाद वांग जवान शाह से कहता है कि जवान शाह, मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़के को कुछ देर के लिए गार्ड करो क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि लिंगयुअन सेक्ट के लोग रिवेंज के लिए जरूर यहाँ ट्रबल क्रिएट करेंगे। जिस पर जवान शाह कॉन्फिडेंटली हंसते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ हूँ उन्हें हैंडल करने के लिए। और इतना बोलते ही वांग सीक्रेट वर्ल्ड को ओपन कर देता है और जैसे ही ली हाई उस सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है वो चारों तरफ देखकर पूरी तरह से शॉक में आ जाता है
क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी कम रिसोर्सेज वाले सेक्ट ने इतनी पावरफुल और परफेक्ट छोटी सी दुनिया यानी स्मॉल वर्ल्ड कैसे बना दी, क्योंकि प्रोफाउंड एम्परर रेल्म के पावर हाउस कल्टिवेटर्स ही ऐसा कर सकते हैं। और लीहाई अपने मन में सोचता है कि मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में एक स्मॉल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जितना परफेक्ट वर्ल्ड है वैसा तो मैं भी नहीं बना पाया था। और जितना मैंने इस सेक्ट को अंडर एस्टिमेट किया था, ये डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। और लगता है इन लोगों ने सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल में खुद को डिवाइन इमॉर्टल कहने का हक भी कमाया है। तो बताओ कैसा लगा ये एपिसोड। और हाँ, मैंने पहले कहा था कि इस सीरीज को यहीं स्टॉप कर दूंगा, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स में इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आए कि मैंने नया एपिसोड डाल दिया। अगर आप भी अपने क्वेश्चन या चॉइस कमेंट में बताओगे तो मैं जरूर उसका रिस्पॉन्स दूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे एल्गोरिथम वीडियो को बाकी ऑडियंस तक भी पहुंचाता है। आप सभी का दिन शानदार रहे। इन लोगों ने लगता है डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट का नाम ऐसे ही नहीं लिया, इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ बहुत गहरे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। तो चलो अब अंदर जाकर खुद ही देखते हैं। और इतना सोचते ही लीहाई कमरे में एंटर करता है, जिसे देखकर वांग बोलता है कि मुझे पता है तेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिसे लेकर तू इतना घबराया हुआ है जैसे मैं वो छीन लूंगा, लेकिन रिलैक्स कर, क्योंकि तेरा ट्रेजर मेरी नजरों के लायक भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ और वो है तू। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर ले। अब बता तेरा क्या जवाब है। ये सुनकर लीहाई बिना डरे बोलता है कि अगर मैं साफ मना कर दूं कि मैं तेरा सेक्ट ज्वाइन नहीं करने वाला तो फिर क्या करेगा। ये सुनते ही वांग मुस्कुराते हुए अपनी उंगली चटकाता है और कहता है, एल्डर्स प्लीज हैव अ सीट। और उसी वक्त 2 एल्डर वहां आ जाते हैं। ये देखकर लीहाई सीधा पूछता है, क्या तू मुझे डराकर जबरदस्ती अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता है। जिस पर वांग हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, मैं तुझे डराने नहीं आया, बस तुझे ये दिखाने आया हूं कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट उतना सीधा साधा नहीं है जितना तू सोच रहा है। ये सुनते ही लीहाई भी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूं, मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो कि एक बहुत ही रेयर और प्रेशियस ट्रेजर है, और उसका यूज करके मैं यहाँ से 3 प्रोफाउंड एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर से भी बचकर आराम से निकल सकता हूँ। तभी वहां तलवार घसीटने की आवाज आती है और पूरा माहौल टेंशन से भर जाता है, जिसे देखकर लीहाई भी कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। और तब एक और मिस्टीरियस बंदा वहां आता है जो आते ही कहता है कि अगर यहाँ 4 प्रोफाउंड एवरेज रेल्म के कल्टीवेटर्स हो जाएं तो फिर तू क्या करेगा। और अब रिवील होता है कि इस बंदे का नाम यंगशी शिशान है और इसे लोग सोर्ड डीमन के नाम से जानते हैं। शिशान आते ही वांग को पूरी रिस्पेक्ट देता है और अब बताया जाता है कि शिशान एक प्रोफाउंड एवरेज पीक रेल्म का कल्टीवेटर है जिसकी स्पेशल स्किल का नाम है 15 सोर्ड्स ऑफ द डेथ, जो एक वेनरेबल ग्रेड की टेक्निक है। और उसकी तलवार 13 पियर्सिंग पैरेलल सोर्ड भी एक हाई ग्रेड वेनरेबल सोर्ड है, जिसे देखकर वांग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। और वो मन में सोचता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस बार रैंडम समर के अंदर सोर्ड डीमन जैसा बंदा एंटर करेगा। अब बताया जाता है कि शिशान एक टॉप लेवल सोर्ड्समैन है जो कि एक्स यंग मास्टर सोर्ड नॉवल से इंस्पायर्ड है, और ये बंदा लिटरली अपनी पूरी जिंदगी सोर्ड्समैनशिप को ही समर्पित कर चुका है और इसकी पूरी लाइफ की बस एक ही इच्छा रही है। शिशान अपनी पूरी जिंदगी बस इसीलिए सोर्ड्समैनशिप को डेडिकेट करता रहा क्योंकि वो किसी दिन एम्परर जॉफंग जैसे कल्टीवेटर से लड़ सके, और इसी वजह